अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 3 सिविक्स का इल्म शहरियत क्लास मैट्रिक कराची बोर्ड का पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। और जो हमारे आज के टॉपिक्स होंगे नॉलेज ऑफ सिविक्स और एस्पेक्ट्स ऑफ गुड सिटीजन्स। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कशन की थी वो की थी इम्पॉर्टेंस ऑफ सिविक्स और यूटिलिटी या एडवांटेजेस ऑफ सिविक्स, यानी कि इल्म शहरियत की अहमियत और उसकी खूबियाँ और अफादियत। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, नहीं डिस्कस किया, तो प्लीज़ इसको ज़रूर देख लें। आज के लेक्चर का जो आगाज़ होगा वो एक सवाल से होगा, जो आपने अगर नोट करा हो कि हमारे बच्चों के दिमागों में, हमारे बड़ों के दिमागों में बहुत ज़्यादा चलता है कि सिविक्स यानी कि इल्म शहरियत के इल्म की मदद से हम कैसे अच्छे शहरी बन सकते हैं, कैसे हम अच्छे शहरी होने का सबूत दे सकते हैं। इस पे बहस करें, वजाहत करें, ये सारी बातें हमारे से पूछी जाती हैं, लेकिन हमें इसका इल्म नहीं होता। तो इससे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास नॉलेज ऑफ सिविक्स यानी कि शहरियों का इल्म होता क्या है। अगर आप नोट करें तो सिविक्स आप देख रहे हैं शहरी होने का सबूत दे रहे हैं, तो यहाँ पर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होना लाजमी है एक शहरी की, यानी कि ज़िम्मेदारियाँ और उसके किरदार के ऊपर अवामिल रखते हुए बातें होती हैं। इसमें अगर एक सिंपल तरीके से बताया जाए तो लॉ, कवानीन किसी भी ज़मीन या किसी भी रियासत के, उसको फॉलो करने से पहले हम लोग ये भी देखते हैं कि आज के हिसाब से, हाल के हिसाब से माजी में जो सूरत हाल रही है उसको हम फॉलो करवा सकते हैं या नहीं। क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जो हम लोग हाल को रखते हुए फ्यूचर को देखते हैं, लेकिन माजी का नहीं सोचते कि पिछले क्या किया है। तो प्लीज़ अच्छी तरह याद रखिएगा, इसी को कहते हैं नॉलेज। हम लोग अपनी मिस्टेक से जो चीज़ों को सीखते हैं उसी को कहते हैं हम लोग नॉलेज, इल्म कहते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अच्छी तरह याद रखिएगा। इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर उसके म्यार में देखें तो हम लोग के पास डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं और इसको चला रहे होते हैं इंसान। असल सिविक्स का म्यार आता है इंसानों में, ह्यूमन बींग्स के हिसाब से। तो ये इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और कलेक्टिव भी, लेकिन ज़्यादा फोकस सिविक्स का किस पर होता है? कलेक्टिव वे में, जिसमें फैमिलीज़ आती हैं, कम्युनिटीज़ आती हैं, ग्रुप्स आते हैं जो मुख्तलिफ तरीके से हमारे ज़िंदगी में आकर एक बोलते हैं ना किरदार अदा कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, पेयर्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके म्यार पर हम लोग अपनी चीज़ों को सीखते हैं, इल्म लेते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं। तो इसी के हिसाब से सिविक्स का म्यार शुरू होता है। अब एस्पेक्ट्स ऑफ गुड सिटीज़न, अच्छे शहरी बनने के पहलू क्या क्या हो सकते हैं, उसमें सबसे पहला जो आता है म्यूचुअल रिलेशनशिप आता है। म्यूचुअल का मतलब फ्रेंडली और काइंड। अगर नोट करा हो कि यहाँ पे इंडिविजुअल दूसरे लोगों से मिलकर ग्रुप्स बनाते हैं, तो उसी को हम लोग रिलेशन में कन्वर्ट करते हैं और इसी को हम कहते हैं को सिटीजन्स। इसमें फीमेल भी होती है और मेल भी होती हैं। ठीक है, और उसी के हिसाब से अगर हम लोग अपना वर्कआउट कर कर अपनी अचीवमेंट्स, प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी को ला रहे होते हैं, और ये बड़ा अच्छा निज़ाम है। और अगर दूसरा नोट किया हो कि हम लोग अपने ही ऑर्गेनाइजेशन से वफादार रहें। वफादार का मतलब ये होता है कि उसमें ग्रुप्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, टीम वर्क्स होता है, सबको मिल के काम करना होता है। इसी का हम लोग सबूत देते हैं कि हम लोग कितने अच्छे शहरी हैं या कितने अच्छे अवामिल में काम कर सकते हैं, इन्वायरमेंट में हम लोग काम कर सकते हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जो एक अच्छे शहरी होने का सबूत दे रही होती हैं। इसी तरह तीसरी जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है वेलफेयर के हिसाब से, फलाह व बहबूद। इसमें बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो आपके स्क्रीन के सामने भी आ रही हैं, जैसे सैलानी हो गया, ईदी फाउंडेशन हो गया, जेडीसी फाउंडेशन हो गया। ये सारी फलाह व बहबूद के हिसाब से काम किए जाते हैं। इनके साथ जब लोग जुड़ते हैं तो अपनी फीलिंग्स और आइडिया, सेंटिमेंट्स दिखाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। इसी को कहते हैं इंसानियत, और शहरी होने का सबूत देते हैं, एक अच्छे शहरी होने का सबूत। इसमें हम लोग प्रॉफिट नहीं देखते, लॉस नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, हम लोग सिर्फ इंसानियत को देखते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आना पड़ जाता है। अगर आप नोट करें तो इसके बाद सबसे अहम चीज़ जो होती है कि लोगों को अपने हिसाब से रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, तो फिर वो एक्टिव सिटीजन्स कहलाते हैं। माशरे के हिसाब से इंडिविजुअल हो या कलेक्टिव हो, इंडिविजुअल सोचता है तो कलेक्टिव में आता है, फिर वो मेंबर्स में कन्वर्ट होता है, और इसी तरह इंसानियत का माशरा पैदा होता है, एक दूसरे की तकलीफ़ का माशरा पैदा होता है, एक दूसरे की फ़िक्र का माशरा पैदा होता है। इसी को हम लोग कहते हैं एज अ क्वालिटी और एस्पेक्ट्स ऑफ गुड सिटीज़न। फिर हमारे पास इसके हिसाब से अगर देखा जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो उसमें पॉलिटिक्स का भी एक मेयार आता है। लेकिन पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज़ के हिसाब से सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं, क्योंकि हम लोग का फ्यूचर
रिस्पेक्टेबल अगर हो तो अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह अपनाएं, क्योंकि अपने राइट्स को और ड्यूटीज़ को एक मुल्क नहीं, एक रियासत नहीं, एक माशरा नहीं, हर लिहाज से सोचें, क्योंकि हम लोग हर चीज़ पे जब फॉलो करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ओबे द लॉ, पे ऑफ टैक्सेस, कोर्ट, मिलिट्री एक्सेट्रा, अगर हम लोग इन चीज़ों को रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों को देखें तो फिर हम लोग एक दूसरे के साथ सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद अपनाना शुरू करते हैं, और हमारे अंदर फिर राइट्स और एक वर्ड आता है सिटीजनशिप का, सबसे अहम चीज़ आ जाती है। हम विलिंगनेस हो जाते हैं, हम लोग हर चीज़ में आगे बढ़ने की पेशरफ्त हो जाते हैं। यही हमें बनाती है क्या, अच्छा सिटीज़न, एक अच्छा शहरी बनाती है। और नॉलेज ऑफ सिविक्स का मतलब भी यही है, क्यों? क्योंकि इसके बाद पॉलिटिक्स का सबसे मेन मेयार आता है। पॉलिटिक्स सिर्फ सियासत का नाम नहीं है कि इंडिविजुअल अपना बेनिफिट अपनाए, नहीं, इसमें सारे के सारे लोगों का बेनिफिट होता है, पूरे माशरे का बेनिफिट होता है, पूरा किरदार होता है एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ। इसीलिए हम लोग इसमें सोसाइटी, गवर्नमेंट, कैंपेनिंग, पावर, वर्ल्ड, और फिर आता है रिलेशनशिप। इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पॉलिटिकल बिहेवियर्स के हिसाब से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट तरीके से काम करती हैं, लेकिन सिर्फ लोगों के लिए एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल कहलाती है। पॉलिटिक्स का मतलब असल ये है, असल ये नहीं है कि इंडिविजुअली सोचकर अपने गिरेबान में अपनी चीज़ों को झांकना, ये नहीं है, सबको साथ लेके चलना। यही एक अच्छे लीडर का, एक अच्छे ग्रुप का सबसे अहम मेयार होता है, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे अहम चीज़ आती है, अगर आप लोग नोट करें तो उसमें सबसे अहम चीज़ जो आती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि उसके बाद सबसे अहम जो ग्रुप आते हैं वो प्रोफेशन के हिसाब से आते हैं, और प्रोफेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के हिसाब से प्रोफेशन अपना रहा होता है, चाहे वो इंडिविजुअल या कलेक्टिव वे में हो। इसी तरह माशरे की जो मशीनरी होती है वो काम में आती है, जैसे मिसाल के तौर डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स वगैरह वगैरह। इसी के हिसाब से जब सोसाइटीज़ बनती हैं तो फिर उसका मेयार, प्रोस्पेरिटी और प्रोग्रेस किसके हाथ में आ जाती है? कंट्रीज़ के हाथ में आ जाती है। और ये वो चीज़ें होती हैं जो माशी मुस्तकबिल और मुतवाज़न रखती हैं एक से दूसरे के ऊपर। इसी तरह आज का ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई चीज़ें जल्दी समझ में आ गई है तो हमें ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, और जो चीज़ समझ में नहीं आई हो वो भी हमें शेयर करें और कमेंट करें, और उन लोगों तक ये चैनल पहुंचाएं, उन बच्चों तक चैनल पहुंचाएं जिनको इसकी नीड है, ज़रूरत है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।